गोरखपुर में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और खिलाड़ियों को खुद बास्केटबॉल खेलते हुए प्रोत्साहित किया, जिसके बाद खिलाड़ियों में खास जोश देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र न सिर्फ आध्यात्मिक है, सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र है, बल्कि गीता प्रेस जैसे संस्थानों के माध्यम से वैदिक साहित्य को वैश्विक मंच पर पहुंचाने का कार्य भी यहीं से होता रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि गोरखपुर जनपद देश की अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। यह क्षेत्र भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का एक प्रमुख केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 100 वर्षों से गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से भारत के वैदिक साहित्य को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। गोरखपुर शिवतार महायोगी गोरखनाथ की पावन साधना स्थली के साथ ही भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक महानगर भी है, जनपद भी है। देश की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी यह जनपद और यह क्षेत्र है। यह जनपद जहां भारत की अत्यंत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का जनपद है, वहीं भारत के वैदिक साहित्य को वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने का जो अभिनव कार्य पिछले 100 वर्षों से हो रहा है, वह गीता प्रेस डीसी गोरखपुर में स्थित है। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों को याद करते हुए कहा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद बंधु सिंह जैसे वीर सपूतों का इस धरती से गहरा नाता रहा है, जिन्होंने देश की आजादी को नई दिशा और ऊंचाई दी। सीएम योगी ने चौरी चौरा आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि आजादी के समय की यह ऐतिहासिक घटना भी इसी जनपद से जुड़ी हुई है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। साथ ही उन्होंने महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली के रूप में भी इस क्षेत्र के महत्व को रेखांकित किया। भारत की आजादी के आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद बंधु सिंह इस धरती से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। आजादी के आंदोलन का चोरी चौरा की वह घटना जिसने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था, उसका संबंध भी इसी जनपद से है। हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली रही है। ऐसे अनेक विभूतियों से संबंध रखने वाली इस पावन धरा पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के उच्चतम से उच्च शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र बताते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में भी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। उन्होंने महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेल केवल शारीरिक विकास ही नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का भी विकास करते हैं।
इस प्रकार गोरखपुर में आयोजित यह प्रतियोगिता केवल खेल का मंच ही नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कृति और इतिहास का भी एक संगम साबित हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए संदेश दिया कि खेल न केवल शारीरिक ताकत बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की यह धारा न केवल वीर सपूतों और महान साहित्यकारों की जन्मस्थली रही है बल्कि आज भी युवाओं को प्रेरित करने और नए सितारे बनाने का केंद्र भी बनी हुई है। ऐसे ही आयोजनों के माध्यम से न केवल खेल प्रतिभा को बढ़ावा मिलता है बल्कि हमारी सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत को भी नई पहचान मिलती है।